नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम डॉक्टर दिनेश नागपाल और आईपीएल की इस विशेष कवरेज में हमारे खास मेहमान हैं जिनकी आप बहुत सराहना कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, श्री नीरज प्रसाद, जो कि एक बहुत मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिटिक और राइटर है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैनिक जागरण, क्रिकविज और बहुत सारी मैगजीन्स के लिए लिखते हैं। काफी सारे टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब शोज पर अपीयर होते हैं और इनकी क्रिकेट की जो भविष्यवाणी है बहुत सटीक है। हमारे एक दर्शक हैं सुहास खेर, उन्होंने तो ये कहा कि नीरज सर हैज वेरी वेरी डीप नॉलेज। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिस्कशन पे। वेलकम टू द शो। Thank you. It is a pleasure and talk about sport I love. ओके, राइट, वंडरफुल। तो नीरज जी, बातचीत शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मैच है 20 तारीख को शाम को 3:30 बजे मद्रास में, दिल्ली कैपिटल वर्सेस मुंबई इंडियंस। लास्ट ईयर के विनर और रनर अप दोनों खेलने वाले हैं। पुराना रिकॉर्ड बता देता हूँ, 28 मैच अब तक इन्होंने आपस में खेले हैं, जिसमें से 16 जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, 12 जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। 2021 में इस समय तक दिल्ली कैपिटल दूसरे नंबर पर है। रन रेट है उनका 0.453। इसी कारण से दूसरे नंबर पर रन रखा है, पॉइंट्स बराबर है दोनों के। मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है 0.367। सर, चेन्नई का मैदान क्या होगा? पहली बात समझना चाहूंगा आपसे कि टॉस कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, मुंबई में जितना टॉस महत्वपूर्ण है, शायद उससे महत्वपूर्ण और कोई भी चीज नहीं है जी। यस, पिच डिफर कर जाती है। पहले जो पिच थी उसमें जो बॉल थी वो रुक के आ रही थी। फिर 2 मैचेस लगातार हुए जिसमें लगातार स्विंग हुई और टीम बहुत जल्दी आउट हो गई, लेकिन हर बार वर्डिक्ट वही रहता था कि जो टीम चेस करेगी वो जीतेगी। हाँ, अब आरसीबी आपने अभी चेन्नई में तो ये बदलाव किया था, परंतु मुंबई में ये बदलाव लाना कि कौन जीतेगा, मुझे अभी भी लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करेगी। चेन्नई की बात और हाँ, है। तो चेन्नई में जो आरसीबी ने किया, जो 204 बनाए, और उन्होंने जो यहाँ पर जो जिस तरह से स्कोर किया, उसके लिए मैंने पिछली बार भी एक चीज बोली थी, जब बॉल रुक के आती है तो जो हम लोग गली मोहल्ले क्रिकेट में बोलते हैं कि बॉटम हैंड, लेग साइड पे सूत के मारना होता है, तो दैट टेक्निक, तो जो सबसे पहले मैक्सवेल और उसके बाद एबी डिविलियर्स ने, उसके पहले अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस में भी जब प्रॉब्लम चालू हुई थी तो पुलार्ड ने स्कोर किया था लपेट लपेट के। तो इसमें जो ड्राइव है, जो आपका फ्रंट हैंड है, उस तरह से शॉट नहीं लग पा रही है। आप कैप्टन हैं, मान लीजिए मुंबई इंडियंस के, टॉस आप जीत जाते हैं, क्या करें? हाँ, डेफिनेटली मैं तो यहाँ पर चेस करूंगा, चेस। बिकॉज चेस करने पे लास्ट में इश्यूज होते हैं और जो ड्यू आती है उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर चेस करते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली कैपिटल के कैप्टन हैं, आप टॉस हार गए, आपको बैटिंग करने के लिए कहा गया, आप अपनी टीम से क्या स्कोर की उम्मीद करें? देखिए, सबसे पहले जो, अगर हम टॉस हार गए तो पहले जो हमको बैटिंग करनी है, तो जो मुंबई इंडियन में जो सबसे पहली चीज है लेफ्ट आर्मर, और मैंने कहा पृथ्वी शॉ इज अ प्रॉब्लम विद लेफ्ट आर्मर्स। तो सबसे पहले तो शिखर धवन, वो तो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बट स्विंग बॉलिंग से उनको प्रॉब्लम होती है, तो बोल्ट और को देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट इसके बाद मैं स्टीव स्मिथ को अभी भी रखूंगा एज अ पर्सन जो कि बिल्कुल रुक के खेले। बट जैसा पिछली बार स्टीव स्मिथ ने किया, रन बॉल भी नहीं कर पा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत उसके बाद आए थे, वो भी दब के खेल रहे थे। तो अभी भी मैं चाहूंगा कि स्टीव स्मिथ खेले इस पिच पे, क्योंकि उनके पास प्रेशर नहीं होगा रन बॉल का, और दूसरी साइड से अटैक चालू हो और स्क्वायर ऑफ द विकेट अटैक रहे। तो वही चीज यहाँ पर हमको चेन्नई ग्राउंड में रखनी है। मतलब आपको लगता है कि 170 180 तो कम से कम दिल्ली कैपिटल, अगर जो भी टॉस पहले बैटिंग करेगा उसको कम से कम 170 80 बनाना है? बिल्कुल, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आरसीबी ने थोड़ा दिखा दिया है कि किस तरह से यहाँ पर बैटिंग करनी है। उसके बाद पोलार्ड ने ही पहले दिखा दिया। ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि इतनी देर क्यों लगी, जब बॉल रुक के आ रही है तो स्क्वायर ऑफ द विकेट आपको शॉट्स मारनी है। जी जी सर। सर, अब एक महत्वपूर्ण बात असली, जिसके लिए हमारे दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, सर जीतेगा कौन?
देखिए, अगर अभी भी मैं बात करूं, जो मैंने तो अपना अप्रिहेंशन बताया था कि उनके जो बॉलर्स हैं वो स्विंग बॉलर्स हैं, और दिल्ली इस टाइम डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के स्टार्ट पे, जो कि मुझे लगता है कि इनके बॉलर्स जो अपनी स्विंग बॉलिंग से वो उनको अफेक्ट करेंगे। दूसरा, राहुल चाहर ने मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती से क्यू ले लिया है, और अब आप देखेंगे उनकी बॉलें बहुत तेज आ रही है वरुण की तरह। उन्होंने सडनली अपनी स्पीड जो 85-90 में रखते हैं, तो अब वो उनको अटैक करना भी मुश्किल हो रहा है। इट्स अ गुड लर्निंग फ्रॉम राहुल चाहर। तो मेरे ख्याल से अभी भी मुंबई का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। बॉटम हैंड से क्रिकेट खेलने वाले दिल्ली के लिए मुझे कम दिख रहे हैं। तो बहुत मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत बढ़िया एनालिसिस सर आपने जो दिया है। पहली बात कि बॉटम हैंड, दूसरी बात स्विंग बॉलर। तो आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सुन लीजिए कि इतने महत्वपूर्ण मैच में हमारे एक्सपर्ट की राय ये है कि मुंबई इंडियंस फेवरेट है। सर कुछ 80-20, 60-40, 70-30 क्या लगता देखिए, पहले तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि 75% जो है वो मुंबई इंडियंस रहेंगे, 25% ही दिल्ली कैपिटल्स रहेंगे, अगर शिखर धवन ने अपनी मैवरिक इनिंग खेल ली। बट अब वो लगातार उनका जो मेन रही रहा है कि वो उन्होंने एक इनिंग खेल ली, अब अगले में थोड़े वो शांत हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ है? एवरेजेस भी उनसे कैच करता है। पुराने पुराने जो है भारतीय क्रिकेटर्स की तरह एक टेस्ट मैच में सैकड़ा कर दिया, फिर 3-4 में सो जाते थे। वही एक चीज अरे है। अब दिल्ली कैपिटल की जो टीम थी पिछली बार, मैं पढ़ देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, आप बता दीजिएगा इनमें से आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्या करना चाहिए। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, स्टॉइनस, ललित यादव, फिर क्रिस वॉक्स, अश्विन, कसिगो रबाडा, आवेश खान और लुकमान मेरीवाला। ये 11 खिलाड़ी सब खेले थे। क्या लगता है कुछ परिवर्तन करेंगे ऋषभ पंत या नहीं? डेफिनेटली मुझे जो पिछले मैच में ललित यादव की बॉलिंग काफी खराब थी, और अगर आप ऋषभ पंत को भी देखें कि वो बोलते हैं बॉल खराब है, फील्डिंग खराब नहीं है, उन्होंने इस तरह से जवाब दिया था। तो मेरे ख्याल से अमित मिश्रा दोबारा शायद वापस आ जाएं कि मिडिल ऑर्डर को वो फंसा लें। पांड्या ब्रदर्स वगैरह को अपनी स्लो गन से वो फंसा सकते हैं। तो अमित मिश्रा वापस आएंगे, बैटिंग उनकी ऑलरेडी स्ट्रेंथेंड है। दूसरा, बेख्याल से लुकमान ने जरूर बड़ौदा के लिए काफी अच्छा खेला था, और 8 मैचों में इन्होंने अभी 15 विकेट भी लिए थे, बट जहां तो इनका जो मूवमेंट है वो इतना मूवमेंट यहाँ पर चेन्नई में विजिबल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से उनकी जगह क्यों नहीं उमेश यादव को दोबारा लाना चाहिए। जी सर, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक तो जो उमेश यादव का एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का, वो लुकमान मेरीवाला से बहुत आगे। लुकमान मेरीवाला अच्छे गेंदबाज हैं, और मैं समझता हूँ T20 से ज्यादा शायद 50 ओवर के जो ओडीआईस के उनके लिए अच्छे बॉलर। सर वापस लौटते हैं मुंबई इंडियंस की टीम में। मुंबई इंडियंस ने खिलाया था डीकॉक को, रोहित शर्मा को, सूर्य यादव, ईशान किशन, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक और कुणाल, राहुल चहार, एडम मिलने, ट्रेंट बोल्ट। सर कोई परिवर्तन करेंगे या यही बेहतरीन टीम? देखिए, अगेन मैं तो सिंपल बॉटम हैंड की तरह बोलूंगा कि क्रिस लिन को ओपन करना चाहिए, और ईशान किशन के पास अब सिर्फ बैटिंग का प्रेशर रह गया। जब से उन्होंने कीपिंग हटाई है, देखिए उनकी बैटिंग भी इफेक्ट हो गई है, क्योंकि उनको लगता है बैटिंग से ही उनको सब कुछ एक्सप्लॉइट करना है, और वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं हैं। वो पेस का इस्तेमाल करते हैं जहां पे बॉल पिच से तेज निकले। चेन्नई के पिच पे ईशान किशन उतने इफेक्टिव बैट्समैन नहीं हैं कि उनको सिर्फ बैट्समैन की तरह रखा जाए। अगर आप क्विंटन डिकॉक को हटाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो एक और उनके पास जो बैट्समैन हैं उनको और लाना चाहिए। और हार्दिक पांड्या इस टाइम स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बट उनके साथ परसिस्ट करना है, तो यहां पर या तो क्रिस लिन को वो लोग लाएं, तो ईशान किशन को एज अ कीपर रखें, अदरवाइज उनको ईशान किशन को हटाना पड़ेगा। हाँ, इनको ड्रॉप कर देंगे, सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। हमारे एक्सपर्ट नीरज जी का कहना है कि मुंबई के जीतने के 75% चांसेस हैं, दिल्ली कैपिटल के 25% है। स्विंग बॉलर जो है मुंबई इंडियंस से दिक्कत पैदा करने वाले दिल्ली कैपिटल के बैट्समैन को, हार्दिक पांड्या को उनको लगता है मुंबई इंडियंस हो रही है, उसको हटा देना चाहिए। ईशान किशन भी शायद उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो ये बातचीत थी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल से इतना जुड़े रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट नीरज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी,
आप इस शो में लगातार आते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपसे अनुरोध है, हर महत्वपूर्ण मैच में हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग का रिकॉर्ड अब तक 100% रहा है प्रेडिक्शन का, तो मुझे लगता है शायद इस बार भी रहेगा और ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।